क्या आप लोगों को भी लगता है कि आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि उसको सेव किया जा सके? क्या आप लोगों को भी लगता है कि मंथ के एंड में हमारे खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे और फिर लास्ट में क्रेडिट कार्ड का सहारा लेके, कर्ज का सहारा लेके उसको कंट्रोल करना पड़ता है? तो आप सबों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आज की इस एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिन्वेस्टिगेशन का नया एपिसोड, सेविंग पार्ट 2। एक्चुअली हमने पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। आप लोग जिनको पहले बेसिक वीडियो समझनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बचत करने का सबसे बेहतरीन तरीका, लास्ट वीडियो हमने यहीं पे खत्म किया था और हमने बताया था कि हम जानेंगे कि बचत करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। तो हम में से क्रिकेट ऑलमोस्ट सब किसी को समझ में आता है, हर किसी को समझ में आता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है, क्रिकेट की बेसिक रूल्स क्या क्या है। बॉलीवुड और क्रिकेट इंडिया में दो ही चीजें चलती है ना। तो हम आज क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझने वाले हैं कि हमें सेविंग्स को कैसे आगे बढ़ाना है और अपने इनकम को कैसे ग्रो भी करना है साथ के साथ। 50-50, सुपर 30, T20, 50-50 गेम, सुपर 30, T20, ये तीन रूल है हमें जो दिमाग में रख लेना है। 50-50, सुपर 30, T20, कम ऑन। हमें क्या करना है, बजटिंग करना है। अपने अर्निंग्स को, जो हम इनकम कर रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं, उसकी बजटिंग करनी है। बजटिंग करेंगे कैसे? बजटिंग करने के लिए सबसे बेसिक तरीका है, सबसे पहले खुद को पे कर लो। सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ हिस्सा जाएगा नीड के ऊपर, हमारी जरूरत के ऊपर, कुछ हमारे डिजायर के ऊपर, यानी जो हमारे अरमान है। सेविंग्स के ऊपर हमें कुछ हिस्सा भी रखना है। कैसे करेंगे सेविंग्स के ऊपर खर्चा? हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल समझते हैं, 20,000 रुपये हमारी मंथली अर्निंग है, बेसिक से समझते हैं ना। 20,000 रुपये हमारी अर्निंग है तो 10,000 रुपये हमारी जरूरत के ऊपर खर्च हो जाएगा। बचा हुआ 30% यानी कि 6,000 रुपये हमारे डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए यूज होगा और 4,000 रुपये हमारे सेविंग्स में जाएगा। अब मैं आप लोगों में से सबका कहना होगा कि 50% में जरूरत कैसे पूरी कर लूं? प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमारा जो माइंड है, हमने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है कि हमें अपने सैलरी का 100% खर्च करके ही जरूरत पूरी होती है। अगर हम इस चीजों को, दिमाग को कंट्रोल कर ले, सारा खेल दिमाग से होता है। अगर हम अपने दिमाग को कह ले कि हमें 80% में सारे खर्चे कंट्रोल करने हैं, वो कर लेगा। वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे सारे खर्चे को कम करना है, ठीक है। वो अपने आप मैनेज कर लेगा। आप प्रोसेस शुरू तो कीजिए। जरूरत क्या क्या है आज डेट में? 4 चीजें तो होती है जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, जिसकी जितनी करनी है, जिस वक्त पे वो जितना अर्न कर रहा है, उसके 50% अर्निंग पे आराम से वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है और 30% से उसकी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, जो उसके अरमान कह लीजिए आप, वो सारी चीजें पूरी हो सकती है। हालांकि अरमान की तो लिमिट नहीं है और लिमिट करनी भी नहीं है। क्यों नहीं करनी है वो मैं बताता हूँ। डोंट सप्रेस योर डिजायर, ग्रो योर अर्निंग टू फुलफिल इट। डोंट सप्रेस योर डिजायर, कम ऑन। क्या? डोंट सप्रेस योर डिजायर। क्यों भाई? डिजायर को सप्रेस नहीं करेंगे तो पैसे कैसे बचेगा? लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारे इनकम को इतना ग्रो कर लेना है कि जो भी डिजायर है उसमें से फुलफिल करने के लिए 30% ही काफी हो। हमें फोकस करना क्या है? अपनी अर्निंग को ग्रो करने में, ना कि सैलरी को खर्च करने में, क्रेडिट कार्ड को यूज करने में। बस इतने सिस्टम। तो 50-50 मतलब जरूरत को, सुपर 30 यानी कि अपनी डिजायर के लिए, T20 का जमाना है, T20 हमारे खुद के लिए। और ये जो 20% है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कंपाउंडिंग हमारे को फर्क देगी और हमारा सेविंग जो 20% है वो काफी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो सबसे पहले खुद को पे करना है, फिर बाकी चीजों को बजटिंग कर लेंगे। बढ़ते आगे। वाइजली यूज ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम, ये क्या है भाई? इसको समझते हैं। अपनी सेविंग्स जो आपने की हुई है, अब क्या करना है, जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं, जैसे ही आपकी सैलरी थोड़ी सी भी बढ़ती है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आपको तुरंत उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला है 50-50, T20, सुपर 30, तीनों चीजें वही है, लेकिन उसे हम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? अब हम जो बढ़ी हुई सैलरी है उसका सिर्फ 20% अपने नीड को देंगे,
क्योंकि नीड तो हमारी उतनी ही थी। एक साल में नीड एकदम से बढ़ तो नहीं जाएगा, लेकिन हम 20% उसको दे रहे हैं ताकि जो भी एडजस्ट है उसको हम मैनेज कर सकें। डिजायर्स के लिए, क्योंकि भाई डिजायर का तो कोई अंत नहीं है, तो 30% वाले को 30% में रहने देते हैं, उसको नहीं छेड़ेंगे हम, 20% डिजायर में जाएगा। अब जो बचा जो बढ़ा हुआ इनकम का 50% था वो सीधा हमारे 20% वाले कॉलम में चला जाएगा, जो कि हम सेविंग के लिए कर रहे थे। यानी कि 20,000 वाले एग्जाम्पल फिर से समझते हैं। 20,000 सैलरी थी, मान के चलते हैं उसकी सैलरी 4,000 से बढ़ गई, उसका 50% यानी कि 2,000 रुपए सीधा वो सेविंग में ऐड कर देगा। यानी कि पहले वो 4,000 करता था, अब 2,000 और ऐड कर देगा, तो अब उसका 6,000 रुपए सेव करने हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि उसके जो बचे हुए 30% वो अपने डिजायर में दे देगा और 20% अपने नीड को ऐड कर देगा। इस तरीके से हमें अपने बजट को ग्रो करते जाना है और हमारी सेविंग एक दिन अपने आप ही ग्रो कर जाएगी। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, बजट आपको कभी रोकता नहीं, आपको पेड़ियों में जकड़ता नहीं है। बजट आपको एम्पावर करता है, आपको शक्तिशाली बनाता है। आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको आराम से लड़ सकेंगे, आपको जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपके पास आपका खुद का फंड है इमरजेंसी के लिए। जब आपके पास इमरजेंसी के लिए फंड होगा तभी तो आप इमरजेंसी वाली सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे ना। आगे बढ़ते हैं। अपने आप को हमेशा अच्छे के लिए समझें, लेकिन सबसे खराब वाले को लिए तैयार भी रहना पड़ता है। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कैसे हो जाएंगे प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट? हमें क्या करना है, हमें प्लान भी लेके चलना है। सेविंग हम कर रहे हैं, इमरजेंसी ऐसी आ गई कि उस सेविंग से भी ज्यादा बड़ी हो गई, फिर क्या होगा? फिर हम ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर कर्ज, फिर वही लोन, फिर से वही क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट। करना क्या है यहाँ पे? अपने आप को इंश्योर्ड कर लेना है, प्लान भी रखना है हमारे पास। प्लान भी होगा तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी। एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी लेके समझते हैं। क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बारे में फर्क को समझते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीत ली, 3 आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली, 2 एशिया कप भी जीता। विराट कोहली ने आज तक किसी को भी नहीं जीता। मेरे को कहने का ये मतलब नहीं कि विराट कोहली खराब कैप्टन है या फिर विराट कोहली का लक खराब है। यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है? धोनी के पास जो सुपर कूल दिमाग था वो उसने अपने आप को आईक्यू बढ़ाने में यूज किया। उसने क्या किया? हमेशा प्लान बी प्लान सी रेडी रखा। आप धोनी को लकी भी कह सकते हैं, विराट को अनलकी भी कह सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कोट है कि जब आप अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार होते हैं ना, तो लक आपका साथ भी जरूर देता है। जिस दिन आप इस बात को समझेंगे, आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। तो हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहें। इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस का एक फॉर्मूला है, अपनी सेविंग्स को बचाए रखने के लिए, लंबे समय तक उसको होल्ड करने के लिए इंश्योरेंस का सहारा लेना है। इंश्योरेंस लेने के लिए हमें एक सिंपल सा रूल याद रखना है, ऑल एंड वन रूल। ऑल एंड वन रूल होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस घर में जितने भी लोग हैं सबके लिए ले लीजिए। इमरजेंसी का कुछ नहीं पता, किसके ऊपर कब कैसे आ जाती है समझ में नहीं आता। हेल्थ इंश्योरेंस इज द मस्ट फॉर ईच एंड एवरीवन, जरूर लीजिए। टर्म इंश्योरेंस जो घर का मेन अर्नर है ना, उसके नाम से होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस बहुत लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। नहीं, जो एटलीस्ट अर्नर है, घर का मुखिया है, उसको अपना टर्म इंश्योरेंस कराना ही कराना चाहिए। बहुत ही कम प्रीमियम पे हो जाता है। एक बस गोल्डन रूल बता देता हूँ, मोटा मोटा कोई इंश्योरेंस के लिए समझना पड़ेगा कि अपने एडवाइजर से जब भी आप बात करें, उससे पूछ लें कि भैया यहाँ पे कौन कौन सा डिजीज कवर नहीं हो रहा है इस प्लान के अंदर। जब आप ये पूछेंगे, वो अपने आप को बता देगा। फिर आप उस देख लीजिए कि ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। कंपेयर करने के बाद आप उसको ले लीजिए। कुछ प्रो टिप्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 10 सेकेंड रूल ऑफ एक्सपेंसेस। जब भी आप कुछ खर्च करने के लिए शुरू करें, आप सबसे पहले ये सोच ले 10 सेकेंड के लिए कि क्या इसकी वाकई में मुझे जरूरत है। अगर जरूरत है तो जरूर लीजिए, और अगर लगता है कि नहीं अभी कुछ समय के लिए इसको अवॉइड किया जा सकता है, अभी जरूरत इससे ज्यादा किसी और चीजों के लिए है, छोड़ दीजिए। मैं बता दूंगा आपको कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये सब करेंगे तो। और दूसरा, टाइम इज मनी। सिर्फ टाइम बचा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वर्क प्लेस जितना करीब होगा आपके घर से, आपका लाइफ उतना सुकून भरा होगा। आप अगर
घर के आसपास अपने ऑफिस को रख पाते हैं, इससे बेटर कुछ नहीं है। आपका पैसा सेव होगा, आपकी हेल्थ, आपका टाइम सिक्योर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। जैसे भी लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो में थोड़ा भी मोटिवेशन था, लगता है कि हाँ मुझे इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली है और मुझे सेविंग करने में अब दिक्कत नहीं आएगी या कुछ प्रॉब्लम आएगी जो मैं तुम उसे हैंडल कर लूंगा, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो। आगे मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।